हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का लेक्चर थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किया जाएगा, जिसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक चला रहे हैं हम, वो आप कौन सा है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका दो पार्ट पढ़ा चुके हैं। एक चार्ज के बारे में बताया था आपको, उसके बाद हमने आपको फोर्स के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था। और क्या कहा था कि कूलॉम्स लॉ की जो डेरिवेशन हमने चाहे वेक्टर फॉर्म से या जो इसकी कूलॉम्स लॉ की फॉर्म थी, उन दोनों फॉर्म से जो फॉर्मूले बने उस पर कुछ सवाल आज किए जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। उसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट भी हैं, टॉपिक अलग अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा उसके न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा। अब शुरुआत की जाए चार्ज के, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। पहले सिंपल न्यूमेरिकल से शुरू किया जाए कि कैसे क्या होते हैं। फॉर्मूला क्या प्रूव हुआ था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इसका मेन फॉर्मूला हमने प्रूव किया था जब किसी फ्री मीडियम के लिए होता है तब के लिए। इसकी वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब चार्ज जो भी दिए जाएंगे, हमें दो चार्ज दिए जाएंगे, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स पूछा जाएगा, रिपल्सिव फोर्स पूछा जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स पूछा जाएगा। इन दोनों फोर्स के ऊपर कितना इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हमें बताना रहेगा। Q1 से Q2 और Q2 से Q1 पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्या रिपल्सिव लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं और कितने लग रहे हैं, वो इससे पता चल जाता है। ये हो गया। अगर मान लिया जाए कि कोई दो चार्ज को किसी हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, किसी पतले तार से जोड़ देते हैं, यानी एक चार्ज ये था हमारा जिसको हमने Q1 कहा था, एक चार्ज हमारा Q2 है, इनको हमने एक पतले वायर से कनेक्ट कर दिया। जब अच्छा ये कंडक्टिंग चार्जेस हैं, तो जब कनेक्ट किया जाता है तो क्या हो जाएगा, तब आप इतना समझ जाइए कि इन चार्जों को Q डैश कर लेना और लिखना Q1 + Q2/2, यानी जो आपस के चार्ज होंगे वो एवरेज चार्ज बनेंगे। इसके पास 4 कूलम है, इसके पास 8 कूलम है, तो 4 कूलम + 8 कूलम/2 यानी कि कितना हो गया, 12/2 6 कूलम हो गया। इस टाइप से पूरा बन जाता है। तो ये Q डैश बन गया। अब जब इनका ये चार्ज हमारा मिल रहा है तो इसके ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा लगेगा तो होगा क्या, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अगर दो वायर को किसी से कनेक्ट करके बना, किसी तार से कनेक्ट करके बना दिया गया, या ऐसे ही लिख लो फॉर्मूले को, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 + Q2/2 का होल स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। जो चीज हमने Q डैश में वो हमने इसे लिख लिया, तो इससे इसके आंसर निकल आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल से, और कुछ थोड़ा सा आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट कूलॉम्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 × 10⁻⁻15 इन एयर। यानी एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि दो अल्फा पार्टिकल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 3.2 × 10⁻⁻15 है। उस पर लगने वाले फोर्स बताइए। दोनों अल्फा पार्टिकल होने का मतलब है दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी इसको खींचा और यहां खींचा। Q1 = 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम पहला चार्ज, Q2 = 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम ये दूसरा चार्ज। और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या बताया इन्होंने, इनके बीच का डिस्टेंस R दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर ये दे रखा है। अब दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव है तो लगने वाला फोर्स हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा। Q1 जो है Q2 से रिपल्सिव करेगा, Q2 Q1 से रिपल्सिव करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला पुट किया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, सेम है दोनों, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अपॉन में भी क्या है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये है। अब जब ये हो गया तो 3.2 दो बार है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 9 इंटू 10 की पावर 9, पहले अलग अलग लिया, 3.2 इंटू 3.2, इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 10 की पावर माइनस 19 एक पास पावर में लिख दिया, नीचे क्या है 3.2 इंटू 3.2 10 की पावर माइनस 30, क्योंकि 15 30 हो गए स्क्वायर में। इससे चला गया, ये चला गया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर गया, आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 माइनस का 38, दोनों ऐड हो गए, और ये माइनस का 30 ऊपर आकर क्या हो गया प्लस का 30, 9 इंटू 10 की पावर 39 माइनस 38, यानी 9 इंटू 10 की पावर 1 बचा, यानी 90 न्यूटन आ गया। ये इसके आंसर हुए। यानी एक आपका दोनों के बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स जो होंगे वो 90 न्यूटन के होंगे। ठीक, चलिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, अच्छा अब इनको अगर किसी वायर से कनेक्ट करके बनाया गया होता तो क्या होता, जैसे अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, कह दिया जाए कि दो चार्ज हैं और एक चार्ज आपका यहां पे 9 माइक्रोकूलम है, सेकंड चार्ज आपका यहां पे 81 माइक्रोकूलम है, ऐसे बना लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 2 मीटर है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये कह रहा है कि ये दोनों चार्ज ऐसे खाली एयर में है, किसी से आपस में कनेक्ट नहीं किए गए हैं, तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला वही लग जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यानी Q1 की वैल्यू जो 9 माइक्रोकूलम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर -6 को शो करता है। इसी तरह Q2 की वैल्यू अगर यहाँ पे 81 माइक्रोकूलम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 81 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक, रख के सॉल्व किया जाएगा इसमें। जैसे कह दिया गया फोर्स बताइए, तो F निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर -6 है, Q2 हमारे पास 81 इंटू 10 की पावर -6 है, और डिस्टेंस जो दे रखा है वो 2 मीटर यानी 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर आ गया। सेकंड, अगर हम कहा गया इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, दोनों को आपस में किसी तार से जोड़ दिया गया, तो अगर कनेक्ट किया जा रहा है, जैसे Q1 को किसी से आपस में से कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तब उस कंडीशन में हमारा Q डैश हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम प्लस 81 माइक्रोकूलम बाई 2, टोटल ऐड किया कितना आ गया 90 माइक्रोकूलम बाई 2, यानी कि 45 माइक्रोकूलम आ गया। अब ये हमारा एवरेज का एवरेज आ गया, यानी 45 माइक्रोकूलम, तो 45 इंटू 10 की पावर -6 कूलम लिखा, और F डैश करके दूसरे फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर में रख दिया। ठीक, ये इसका सिंपल सा फंडा था जो सिंपल फोर्स वाले होते हैं। तो आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे इसमें, उसको आप लोग कीजिएगा जब इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब कुछ टाइप ऑफ फोर्स पर बात करें, यानी कहा यह जाता है कि कोई दो चार्ज हैं, दो चार्ज कोई भी दे जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दिए जा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दिए जा सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव की बात की जाए, कोई भी दो चार्ज हैं
उन दोनों चार्जों के बीच पे या कहाँ पे, बाहर भी कहीं भी, तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि इनके बीच का फोर्स आपस में संतुलित यानी बैलेंस में आ जाए, इसको इक्विलिब्रियम कहा गया है। यानी जितना चार्ज, जैसे इसको कहा गया है, या मान लिया आप इसका ये चार्ज क्या यहाँ पे ज्यादा हुआ यहाँ पे कम हुआ, तो हम इसको कहाँ पे बैलेंस करें? अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कहीं बीच में बैलेंस किया जाता है। पहले पॉजिटिव के बारे में बात करें, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो बीच में बैलेंस होगा, क्यों होगा उसके बारे में बताएगा। तो बैलेंस करते हैं, तो जहां पे बैलेंस होने के बाद ये आपस में बराबर का फोर्स लगाते हैं, जितना इस चार्ज से इधर वाला फोर्स लगाएगा उतना ही इस चार्ज से इधर वाला फोर्स लगाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम। अब यहां पे जैसे कि दो चार्ज हमने ले लिया, एक प्लस का चार्ज ले लिया E, Q1 इज टू प्लस है, Q2 इज टू प्लस का 4E, ये दोनों प्लस के चार्ज ले। अब हमें तीसरा चार्ज कहा गया कहाँ रखा जाए कि ये आपस में बैलेंस हो जाए, यानी दोनों साइड के फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए जहां पे फोर्स 0 हो जाए बीच का। तो जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्यों बीच में होता है, कॉर्नर पे क्यों नहीं होगा, उसका रीजन देखो। अगर मान लो कि तीसरा चार्ज हमारा वो भी पॉजिटिव है, वो भी हमने मान लिया कि लेट तीसरा चार्ज हमारा वो प्लस का, वो भी प्लस का चार्ज है, तो उस प्लस चार्ज को अगर हम बीच में रखते हैं, यहां बीच में रखा, तो Q1 जो होगा वो Q2 को रेपेल करेगा, यानी इस Q को रेपेल करेगा, यानी ये इससे दूर जाएगा, यानी F1 फोर्स किधर लगेगा, ठीक, इसकी वजह से F1 फोर्स इस साइड लगा। Q2 जो है Q को रेपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाते हैं तब वहां पे हमारे जो है फोर्स कम होने की कंडीशन होती है, तब बराबर होने की कंडीशन होती है, तब कहीं बीच में 0 होता है, यानी फोर्स कहीं बीच में तब 0 होगा। अगर ये फोर्स को हम, इस चार्ज को हम यहां पे रख देते, हालांकि रखा नहीं जाएगा लेकिन रख देते प्लस Q, तो होता क्या, अब इसको थोड़ी देर हटा के फिर से लिख देंगे, होता क्या कि ये प्लस E इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाता, रेपेल फोर्स लगाता, यानी ये कहता है कि हम F1 इधर लगाएंगे, ये तुम दूर जाओ, ठीक। Q2 भी पॉजिटिव है, ये भी कहता है तुम भी दूर जाओ, यानी यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो सकता है, बढ़ेगा फोर्स, यहाँ पे बढ़ने की है, दोनों पॉजिटिव होंगे, F1 प्लस F2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स इंक्रीज करेगा। इसी तरह इस साइड भी फोर्स इंक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पे Q1 से देखेंगे तो Q1 कहेगा हम इधर फोर्स लगाएंगे अगर बाहर रखा गया, और Q2 भी कहेगा कि हम भी बाहर लगाएंगे, तो दोनों यहाँ पे भी फोर्स मैक्सिमम बनाएंगे, ठीक। यानी अगर हमें इन फोर्स को बैलेंस करने, यानी 0 फोर्स हमें चाहिए होगा, इनके बीच का नेट फोर्स जो 0 हो जाए वो कहाँ पे होगा, वो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के कहीं बीच में होगा। अब ये पता लगाना है कि कहाँ पे होगा, इसको पता लगाने क्या किया जाएगा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला देखो तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², यानी जो डिस्टेंस है वो r²। जो ज्यादा बड़ा चार्ज होगा, ज्यादा बड़ा चार्ज है तो उससे अगर जो चार्ज को हम थोड़ा दूरी पर रखेंगे तो वो फोर्स लगाएगा, अगर इससे हमने ज्यादा दूर कर दिया तो फोर्स उतना कम हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। सपोज अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि हमने तीसरा चार्ज यहाँ लगा दिया, इधर का डिस्टेंस हमने बड़ा कर दिया, इधर का डिस्टेंस हमने छोटा कर दिया। अब हुआ क्या, इधर का डिस्टेंस बड़ा करने की वजह से जो फॉर्मूला में 1/r² होता है, क्योंकि चार्ज भी छोटा है, चार्ज इससे छोटा है और दूरी भी इसकी बड़ी हो गई, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इसका बहुत कम हो जाएगा, इसका फोर्स बहुत कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये इसके करीब आ गया है, इसकी दूरी छोटी हो गई है, चार्ज बड़ा हो गया है, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी हमारा यहाँ पे अगर इस साइड में ज्यादा चार्ज को रखा गया, कभी भी हमारा फोर्स 0 वहां पे नहीं हो पाएगा। यानी जो चीज अगर हमें किसी चीज को बैलेंस कराना है तो जो चीज भारी होती है, जो चीज ज्यादा होती है, उस साइड की ओर हमें डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है।
अब देखिए इसको किया जाए, यहां पे हमने इधर चार्ज में रख दिया गया, यानी जो कम चार्ज वाला देखिए पॉजिटिव चार्ज में जो कम चार्ज देखिए प्लस ई और 4e है, तो प्लस वाले जगह उसके करीब बजा के आप बना दिए तीसरा चार्ज q। इसके डिस्टेंस को मान लिया यहां पे आपका 2 मीटर है, अब इनके डिस्टेंस को 2 मीटर मान लिया, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी आपकी, इसको जो डिस्टेंस अपनी ओर से मान लेना, इसको हमने x ले लिया, तो ये वाला हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये x हुआ, ये 2 माइनस एक्स। फोर्स का फॉर्मूले में अब लिखा जाए F1 इज इक्वल टू F2, F1 फोर्स इस साइड, F2 फोर्स इस साइड लग रहा है, F1 इज टू F2, तो F1 के लिए ये चार्ज क्या होगा, दिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन में डिस्टेंस कितना है इसका x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q2 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हटा दो, यहाँ Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ Q2 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा है। Q1 है कितना बेटा प्लस का e अपॉन में एक्स स्क्वायर, Q2 कितना है प्लस का 4e अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, e से e कैंसिल हो गया, 2 माइनस एक्स को ऊपर ले आए अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 4, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू बचा 2, अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस की 2 लिखाता है, लेकिन डिस्टेंस की बात चलिए तो हम पॉजिटिव का 2 ले लेंगे, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 2x हो गया, 2 इज इक्वल टू 2x प्लस x हो गया, 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर। हम कह सकते हैं कि जो चार्ज रखा जाएगा x की दूरी से वो कितना रखा जाएगा 2/3 मीटर की दूरी पे रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइप से क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को जब कायदे से लिखा के बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मिटा दें, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसको सुन लीजिए, बाकी उसको पॉज करके इसको सुन लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है two point charges plus 9e and plus e are kept at a distance from each other. Where should be placed a third charge q on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium. यानी कहा यह गया है दो चार्ज हैं, एक आपका प्लस ई है, एक 9e है, प्लस 9e है, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a है। तीसरा चार्ज को हम कहाँ रखें कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो आपका बैलेंस हो जाए, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाए, इक्विलिब्रियम में जाए। तो हम पहले इसको बनाते हैं। ये 9e हो गया और ये e हो गया, ठीक, प्लस का 9e और e। फोर्स दोनों पे पॉजिटिव हैं, अगर तीसरा चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं तब भी बीच में होगा, नेगेटिव लेते हैं तब भी बीच में होगा, दोनों से भी बता देते हैं। अगर मान लो हमने तीसरा चार्ज जो है हमने पॉजिटिव ले लिया तो हमने यहाँ पे कैपिटल Q लिख देते हैं, कैपिटल Q हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब ये क्या है
प्लस ई इस Q से कहेगा ये रेपेल हो रहा है, यानी कि ये दूर जा रहा है, यानी ये F2 है। इसको हमने Q2 मान लिया, तो इधर F2 फोर्स की बात कर रहे हैं, ये Q1 है। और ये कहेगा कि हम इधर रेपेल से दूर जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, तो अपनी ओर से एक साइड के डिस्टेंस को x मान लो, छोटी जगह है इधर का तो x मान लिया, तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने क्या है, इसके बीच के फोर्स की बात करेंगे जो कि F1 होगा, इसके बीच के फोर्स की बात करेंगे F2। इधर से लगने वाला फोर्स F1 लग रहा है, इधर से लगने वाला फोर्स F2 लग रहा है। लिखेंगे भाई F1 इक्वल्स टू F2। F1 के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कैपिटल Q अपॉन में R1। एक काम करते हैं, यहाँ पे तुम्हें समझ के लिए लिखते हैं, R1 हमारा a माइनस एक्स है और R2 हमारा क्या रहेगा, सिर्फ x हो गया। ओके, R1 कितना हो गया, R1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q अपॉन में R2 का स्क्वायर। ये चला गया, Q चला गया, Q1 क्या है 9e और डिस्टेंस क्या है इसका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q2 कितना है e, डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, यानी सॉल्व किया जाए e से e कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये चीज ऊपर ले दे, यानी अंडर रूट में 9 इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन में एक्स, तो ये 3 हो गया, a माइनस एक्स अपॉन में एक्स 3x, 9 a माइनस एक्स यानी कि 4x, a x की वैल्यू क्या आ गई a/4, यानी x जो होगा वो a/4 होगा, इस साइड से a/4, यानी प्लस ई चार्ज से जो इसकी दूरी होगी फ्रॉम प्लस ई चार्ज। और अगर दूसरे को देखा जाए R1 निकाला जाए, R1 हमारा a माइनस एक्स है, तो वो कितनी दूरी पे हो जाएगा a माइनस a/4, यानी कि 3a/4, ये फ्रॉम प्लस 9 चार्ज। ठीक, ये हो गया हमारा जब पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है तब। अब क्या है, अगर मान लो तो यहाँ पे निगेटिव होता, क्या होता माइनस का होता, हम माइनस का चार्ज लेते तो प्लस चार्ज के लिए तो ये हो गया, माइनस का चार्ज लेते तो क्या होता, माइनस का चार्ज लेने पे हो जाएगा कि अब ये इसके बीच में फोर्स इधर लगाएगा। अब अगर हमने F1 इधर को माना है तो इसका फोर्स खुद अट्रैक्ट फोर्स करेगा और ये इस साइड लगेगा। बात तब भी तो वही है, दोनों एक दूसरे से रेपेल कर रहे हैं, कहीं बीच में जीरो हो रहा होगा, बाहर तो कहीं मैक्सिमम हो रहे होंगे। तो दोनों चार्ज अगर आप पॉजिटिव हैं तो बीच में चार्ज आप पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए, बीच में ही कहीं पे इसके फोर्स आपके जीरो हो रहे होंगे, नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा, बाहर फोर्स मैक्सिमम हो रहा होगा। कंडीशन तब चेंज होती है जब एक चार्ज पॉजिटिव का हो जाए और एक चार्ज नेगेटिव हो जाए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है तब उस समय फोर्स कहीं बाहर जीरो हो रहा होगा। देखो हमने एक चार्ज यहां पे लिया, समझाने की हमारे एक चार्ज यहाँ पे Q1 को हमने Q ले लिया, प्लस का Q ले लिया, और Q2 जो है वो माइनस का 9Q ले लिया या E ही लिख दिया।
ई ले लिया और ये माइनस का 9e ले लिया। ठीक, तीसरा चार्ज अब हमें रखना है। कहाँ रखे तीसरा चार्ज कि ये हमारा चार्ज जो है नेट चार्ज का 0 हो जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए। तो नंबर पे जाओ पहले। अब तो हम ये जानते हैं कि अगर हम कहीं बीच में रखेंगे, तो मैं समझाने के लिए बता रहे, अगर मान लो तीसरा चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, क्यू रखा, तो तुम कहोगे कि सर ये इससे क्या हो रहा है, रेपेल हो रहा है, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं। अगर ये इससे रेपेल हो रहा है तो इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका फोर्स भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। यानी दोनों चार्ज हमारे सेम डायरेक्शन, यानी अंदर तब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तब बीच में कहीं फोर्स हमारा मैक्सिमम बढ़ेगा, कुछ ज्यादा होता जाएगा। बाहर की ओर क्या होगा, बाहर क्या अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तब क्या होगा, ये कैसे रेपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये कहेगा हम इधर जाएंगे। लेकिन ये नेगेटिव वाला क्या कहेगा, हम इस साइड जाएंगे। यानी यहाँ पे चांसेस है 0 होने की, यहाँ पे चांसेस है, तो इधर भी तो हो सकता है। इधर की कहानी क्या है, यहाँ पे भी अगर मान लो हमने इसको Q2 माइनस करना नहीं है, एक साइड यहाँ पे हमने Q रखा, तो क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला, तो इस प्लस Q को तो रेपेल करेगा, तो यानी F1 तो इधर ही रहेगा, लेकिन F2 इधर हो जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर देगा, माइनस का इसे अट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी आपका एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे भी एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन लगा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब इन दोनों में क्या होगा, हम इधर से देखें कि इधर देखें, हम क्यू चार्ज को कहाँ रखें, इस साइड रखें या इस साइड रखें। तो बेटा जिसका चार्ज कम होगा उस साइड में रख देना, प्लस माइनस मत देखना। जिसका चार्ज कम होगा, यहाँ E लिखा हुआ है, यहाँ 9e लिखा हुआ है, तो E वाले की ओर हम प्लस क्यू रख देंगे, 9e की ओर नहीं रखेंगे। यानी ये भी नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते, जो छोटा चार्ज होगा उस साइड रख देंगे। जब इस साइड रख दिया तो इससे हमने डॉट डॉट करके मिला दें। अच्छा, मान लिया इसके डिस्टेंस वैसे ही स्मॉल ए ही मान लिया था, तो इसकी दूरी को हमने मान लिया x, यहां से दूरी इसकी स्मॉल x है। अब इस चार्ज से इसकी दूरी अगर कहोगे तो कहोगे r1 जो है वो सिर्फ x है, लेकिन r2 कितना है, यहां से इस चार्ज की दूरी कितनी है, वो कहोगे a प्लस x, ये a में x को ऐड कर दिया। फोर्स के लिए इसका फोर्स, फिर इसके फोर्स की बात करेंगे, यानी F1 इज टू F2। F1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कैपिटल Q R1 का स्क्वायर, क्योंकि इधर वाले की डिस्टेंस R1, F1 तो इसी के लिए होगा ना, तो ये इधर आ रहा है। F2 का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपॉन में R2 का स्क्वायर। ये चला गया, QQ चला गया, Q1 कितना है बेटा, Q1 E है, R1 कितना है, R1 हमने उन्हें लिख रखा है यहाँ पे, कितना था, x का स्क्वायर। ये Q2 कितना है, 9e है, साइन नहीं लगाते फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, साइन को नहीं लगाते, सिर्फ साइन का यूज जो करेंगे, जो आपका नेगेटिव और जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल डिफरेंस में काम आता है। अब x स्क्वायर है और ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, e से e कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी a प्लस एक्स अपॉन में x इक्वल्स टू √9, यानी a प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a/, ठीक। इस टाइप से हम रख के निकाल देते हैं, यानी हम a/2 की दूरी पर रखेंगे इसे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने आपको बताया है थर्ड चार्ज इज इक्विलिब्रियम टाइप। अभी कुछ सवाल इसके और करवाएंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक से देखिए, जो जो क्वेश्चन इस टाइप के मिल रहे हैं उनको करिए, फिर हम लोग जो है आगे जो है क्वेश्चन की ओर लगाएंगे। थैंक यू।